आज मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक वक्त पर किसी की माँ, किसी की बहू और किसी की वाइफ थी। लेकिन मैं खुद कौन थी? मैं क्या चाहती थी? मुझे क्या पसंद था, क्या नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी थी। रोज़ का वही काम था, नाश्ता बनाना, बच्चे को तैयार करना, लॉन्ड्री, मार्केट जाना, रात का डिनर बनाना। सब एक लूप में चल रहा था और मैं उस लूप में खुद को खो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने खुद को ही खुद से सवाल किया, अगर कल कोई तुझसे पूछेगा कि तू कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और वहीं से शुरू हुई मेरी जर्नी। वहीं से असली ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मैंने खुद को बदलना स्टार्ट किया। ज़िंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों के लिए जीना छोड़कर खुद के लिए सोचना शुरू करते हैं। अक्सर होम मेकर्स को यही लगता है कि घर संभालते हुए पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है, पर यह सच है। आज हर स्किल के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। चाहे आपको बोलना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, या फिर आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, काउंसलिंग बनाना अच्छा लगता है, कुकिंग अच्छी लगती है, सबके लिए आज के टाइम पे ऑनलाइन रास्ते हैं। तुम्हारे पास जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू दुनिया समझ पाए या ना पाए, तुम खुद को समझ जाओ और खुद को समझना शुरू करो। फिर देखो, कई बारी रिश्ते निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं। वह क्या सोचेगा, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, आड़ोस पाड़ोस के लोग क्या बोलेंगे, कहीं बच्चे को बुरा लग जाए, यह सोचते सोचते हम अपना ओपिनियन, अपनी वॉइस को दबा ही देते हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह सही है? निभाना और मिट जाना दोनों अलग अलग बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, लेकिन खुद को नहीं भूलना, खुद को नहीं मिटाना है, खुद का वजूद भी बनाए रखना है। रिश्ते तो वहीं सुंदर लगते हैं जहाँ दोनों का अपना स्पेस होता है, अपनी रिस्पेक्ट हो। तुम्हारा कहना भी उतना ही ज़रूरी हो जितना सुनना ज़रूरी है। अगर आप अभी तक सुन ही रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि कहीं ना कहीं आप भी वही कर रहे हैं जो कभी मैंने महसूस किया था। मैं चाहती हूँ कि आप एक गहरी सांस लो और खुद से वादा करो कि आज के बाद आप अपने लिए भी जिएंगे, आप अपने लिए भी सोचना शुरू करेंगे। ज़िंदगी की असली ब्यूटी तब समझ में आती है जब हम उसे कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और उसके फ्लो में चलना सीख जाते हैं। घर संभालते संभालते अपना अस्तित्व संभालना भी एक कला है। शायद दुनिया का इस कला को समझ पाए, लेकिन हम समझते हैं इसकी गहराई और हम इसको समझ के आगे भी बढ़ेंगे। मैं आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि जो होम मेकर है उनका काम सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना या घर साफ सुथरा रखना नहीं है। हम एक होम मेकर है इनविजिबल ब्रिज बनाती हैं और सबके सपनों के बीच सबके सपने पूरे करने के लिए अपने एफ़र्ट्स लगाते रहना। क्या आपने कभी सोचा है, जब बच्चे स्कूल से थक के आते हैं या फिर जब ऑफिस की टेंशन लेकर घर को लौटते हैं, तब वह सब अपना दर्द आपसे ही शेयर करते हैं। सबसे पहले किसकी तरफ देखते हैं? आपकी तरफ, एक होम मेकर की तरफ, कि अब मम्मी हमारा बैग रखेगी, हमें खाना देगी, अगर वह हमें वह चाय देगी, स्नैक देगी। तो क्या इस जर्नी को सिर्फ कंप्रोमाइज़ बोलकर इग्नोर करना सही है? नहीं। क्यों ना इसे एक पर्पसफुल लाइफ बनाया जाए। मैं यह कहती हूँ कि होम मेकर होना एक रोल नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें हर दिन नए एग्ज़ाम्स है, नए लेसन्स है और नए रिजल्ट्स भी आते हैं। अब ज़रा सोचिए, आपने कब सेल्फ प्रेस किया है? कब खुद की तारीफ़ की है? कब आपने अपने एफ़र्ट्स की तारीफ़ की है? कब खुद के लिए एक डायरी में लिखा है कि आज मुझे प्राउड है अपने ऊपर? हम सब लोगों की तरफ से हमें तारीफ़ सुननी मिलती है,
लेकिन जब वह ना मिले तो क्या हम अपने आप के बिगेस्ट चेयर लीडर नहीं बन सकते? हम क्यों यह वेट करते हैं कि दूसरा हमारी तारीफ़ करे? ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप अपने हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए खुद की तारीफ़ करो। चाहे आप सुबह उठकर नाश्ते से लेकर दिन भर जो भी किए हो, हर काम के लिए खुद की पीठ थपथपाओ, खुद को शाबाशी दो। आज खुद पर गुस्सा नहीं किया है, वह भी आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। होम मेकर्स खुद की तारीफ़ तो छोड़ो, खुद के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है। और जब आप इस तरह हर रोज़ जीत लेंगे तो आपको किसी ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की तारीफ़ की ज़रूरत आपको नहीं है। खुद कॉन्फिडेंस खुद से ही आएगा, किसी बाहरी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक दिन में नहीं होता है, वह एक हैबिट से शुरू होता है। और यह जो सफ़र है ना, इसमें आप अकेली नहीं हैं, हम सब होम मेकर्स हैं। हमारी लाइफ कहीं ना कहीं मिलती जुलती है और मेरी तरफ हज़ारों और हैं जो अपने अंदर की दुनिया को अभी तक सुधार रहे हैं, बिना शोर के, बिना टेंशन के लगी हुई हैं। किसी ने कमेंट से पूछा था कि क्या खुद के हस्बैंड से भी उम्मीद नहीं की जा सकती? तो यह सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें हर एक औरत का दर्द, प्यार और एक चुप्पी है, एक आस छुपी हुई होती है। जब दुनिया का ठुकरा दे तो हमारी आंखें अपने पति की तरफ ही उठती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वह तो समझेगा ही। लेकिन जब वही समझने वाले इंसान से हमेशा के लिए यह उम्मीद तोड़नी पड़ जाती है तो लगता है कि यार अब क्या होगा, अब बचा ही क्या है। उम्मीद का मतलब होता है किसी अपने से कुछ छोटी सी मदद, छोटा सा साथ, एक छोटी सी मुस्कुराहट की आस रखना। जब एक पत्नी हर रोज़ घर का काम करती है, बच्चे संभालती है, अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की खुशी में जीती है, तो क्या इतना भी अधिकार नहीं है उसको कि वह अपने पति से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार चाहती हो? बहुत बार होता है कि हस्बैंड बिज़ी रहते हैं काम में, फ़ोन में, दोस्तों में, लेकिन एक पल के लिए भी क्या सोचा है जिस औरत ने अपना सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, उनके लिए छोड़ दिया है, सिर्फ यह सुनने के लिए कि तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। एक छोटी सी तारीफ़ के लिए, साथ में बैठ के वह एक कप चाय के लिए, रात को अगर वह पूछ ले कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, यह छोटी छोटी बातें ही होती है जो एक पत्नी को बहुत ही साहस देती है, बहुत ही सुकून देती है। जब बार बार बताने पर भी समझ ना आए, जब प्यार से बात करने पर भी जवाब ना मिले, जब हर दिन सिर्फ कंप्लेन, इग्नोर और ब्लेम ही है, तो फिर एक औरत के पास बचता ही क्या है? आखिर एक वक्त आता है जब उससे कहना पड़ता है, बस अब और नहीं। जब वह पत्नी अपने अंदर की दुनिया में बंद हो जाती है ना, जिंदा रहती है लेकिन अंदर से मर चुकी होती है। वह काम तो करती है पर बिना दिल के। उसका प्यार भी एक ड्यूटी बन जाता है। यह सवाल हर औरत के मन में आता है, क्या मैं गलत हूँ जो उससे उम्मीद रखती हूँ? क्या मुझे भी उसकी तरफ सेल्फिश हो जाना चाहिए?